जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आजकल देखा जाता है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं या बहुतों को लगता है कि हमने तो व्रत खूब रखे हैं, पुण्य कर्म खूब करे हैं, तीर्थ बहुत करे हैं, दान बहुत करा है, पूजा पाठ हम तो बहुत करवा चुके हैं, हम सत्य कर्म बहुत करते हैं, परोपकार के कार्य तो जैसे हमसे पूरे हो चुके हैं। जबकि हम भूल जाते हैं कि हमसे कई जाने में कई अनजाने में पाप भी तो हो रहे हैं। घर में आग जलेगी रोटी बनाने हेतु, लेकिन जीव हत्या होती है, श्वास लेते हैं, कई जंतुओं की मृत्यु होती है, हमारे हाथ पे कई बैक्टीरिया हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब वे जीव हैं, चलते हैं, कई चींटी मकोड़े मरते हैं, हमारे लिए जो अन्न उगता है खेतों में काटा जाता है, कहीं तो भी दोष लगता है। फिर कदम कदम पे अनजाने में कई दोष होते हैं और जाने में तो होते ही हैं। हम तो एक्सपर्ट है पाप करने में, किसी का दिल दुखाने में, धोखा देने में, झूठ बोलने में हम तो देरी करते नहीं। जैसे हम तो बहुत सीखे हुए हैं, किसी के लिए गलत सोचना, किसी को गलत समझना, गलत कहना, गलत मानना, गलत करना। चलो, हमसे हमारे पूर्वज भी जुड़े हुए हैं, जिनके हम वंशज हैं, जाने अनजाने में उनमें से किसी को शराब लगा हुआ होगा, बद्दुआ लगी हुई होगी, आशीर्वाद प्राप्ति थी जो हमारे जीवन में आज सुख है, लेकिन उनसे गलतियां भी तो त्रुटियां भी हुई होंगी। हो सकता है हमारे माता पिता, दादा दादी से, चाचा चाची से यह गलती हुई हो कि उन्होंने अपने पितरों की सेवा न करी हो, कोई वृद्ध दुखी हो के संसार से गया हो, उनकी सेवा न की गई हो, तो पितृ दोष लगता है। पूजा में त्रुटियां गलतियां होती है तो देव दोष होता है, कहीं वास्तु दोष होता है। ऐसे ही आने वाले वंशजों के लिए हम सोच सकते हैं, वो संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन संस्कृति से, घर के संस्कारों से, परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। तो उनसे आज तो गलतियां हो रही हैं, लेकिन हम विवेक वाले हैं, समझदार हैं, तो आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए सोचना होगा, उनसे और गलतियां होंगी। तो यह सब ध्यान में रख के हमें सदैव पूजा पाठ, अपने रक्षा हेतु अपने पितरों को भी तर्पण अर्पण करना चाहिए। विशेष तौर पर हर महीने की अमावस्या किसी तीर्थ पर हम लोग जाएं, अपने गुरु दरबार में जाएं, कोई भी धर्म कर्म करें, उनमें से कुछ अपने पितरों को अर्पण तर्पण करें। हमारे गुरुदेव शरीर में नहीं है या बड़े गुरुदेव दादा गुरु जी, उनको अर्पण तर्पण करें। फिर आने वाली वंशजों के लिए भी प्रार्थना करें, उनको थोड़ा बहुत फल दे। तो ऐसे ही पितृपक्ष में, श्राद्धों में भी हम सबको करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या उसको क्यों कहा गया कि बाल पितृ थे जो गर्भपात में, एबार्शन में बच्चे हमारे परिवार के किसी गर्भ में आए, वहीं से उनकी मृत्यु हुई। 84 लाख योनियों के बाद भटकते हुए आए थे, आशा थी माँ के गर्भ से बाहर आएंगे, हम अपने मोक्ष के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनका भी हमें कहीं तो भी जाने अनजाने में पाप लगा। फिर किसी की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, किसी ने आत्महत्या करी, किसी की पानी में डूबने से, किसी की आग में जलने से मृत्यु हुई। किसी का पता है, किसी का पता भी नहीं, कोई घर छोड़ के चला गया था, वहां उसकी दुर्गति हुई, अकाल मृत्यु हुई आदि। तो यह सब ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। कोई कहता है हम नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो जीवन में कदम कदम पर बाधाएं आएंगी, घर में पुत्र संतान नहीं होगा, गर्भपात हो जाएगा, एबार्शन हो जाएगी, छोटी आयु में, अल्प आयु में मृत्यु होगी, मंदबुद्धि बालकों का जन्म घर में, थैलेसीमिया वाले बालक का जन्म, बीमारी वाले बच्चे का जन्म, जन्म से बीमारी कोई लेके आया है आदि, अल्प आयु में मृत्यु, या घर के पुरुषों को सदैव तनाव, टेंशन रहता है, घर में पैसा नहीं टिकता, हर काम में बाधा, रिश्ते नहीं होते, पैसा आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं, टिकता है तो बरकत नहीं है, कोर्ट कचहरी में रोज जाना, डॉक्टरों के पास रोज जाना, रोज कोई न कोई झंझट सामने आना।
तो यह पितृदोष में आता है। तो जो नहीं करेगा उनको ये तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। वैसे ही हमें अपने आत्मिक कल्याण के लिए भी करना है, अपने जीवन साथी के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने सास ससुर के लिए करना है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। नैनिहाल पक्ष की ओर भी देखते हैं, परिवार में नाना नानी के लिए करना है। हो सकता है हमारे मामा मामी से किसी की मृत्यु हुई है तो दुर्गति प्राप्त हुई है, भगवान न करे किसी को नीचू योनि में जाना पड़ा है, मोक्ष नहीं हुआ, ये भी हमारे ऊपर कहीं तो भी दायित्व बनता है। कहीं कहीं कुछ शास्त्रों में मौसी और उसके पति के संदर्भ में भी चर्चा है, उल्लेख है। तो यह सब हमें खुद ही ध्यान में रख के सदैव पूजा पाठ धर्म कर्म, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, गौ माता को कुछ खिलाना, तुलसी माता पर जल चढ़ाना, पीपल पर जल चढ़ाना, अर्पण करना, सवेरे तर्पण करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शालग्राम की पूजा करना, तुलसी दल चलाना, स्नान पंचामृत से करना, आदि वासधूप करना, अगरबत्ती करना, ये पूजा हुई। फिर साधना करना, ध्यान करना, सत्संग करना, कथा करना, उस कथा का फल किसी को अर्पण करना। क्योंकि भागवत महापुराण के महात्म्य में आता है कि भक्ति महारानी तो वृंदावन धाम में आके नारद मुनि से जब मिलना हुआ है, वो तो यौवन अवस्था को प्राप्त हुई है, लेकिन उनके दो बेटे हैं जो वृद्ध हैं, एक वैराग दूसरा ज्ञान, वृद्ध हैं। तो कथा की गई थी हरिद्वार से आगे, लेकिन उनका फल उनको अर्पित किया गया। तो दोनों बेटों को यौवन अवस्था प्राप्त हुई, सुचेत हुए, जागृत हुए, ठीक हुए। ज्ञान और वैराग्य अर्पण करने से ये फायदा है। दूसरा, हमें भी चाहिए हमारा ज्ञान विवेक जगे, बढ़े, बढ़ा रहे, वैराग्य भी हो। कलयुग में वैराग्य का कहीं नाम नहीं है, और वैराग्य के सिवा भक्ति की सिद्धि जैसे असंभव सी है। तो यह लाभ है किसी को, हमने फल, अगर भागवत की कथा सुनी, हमने फल उसको दिया, भागवत की कथा कराई। और मैं कहता हूँ 3 कथाएं तो हर किसी को व्यक्तिगत कम से कम करानी चाहिए। एक अपने पितरों के निमित्त, दूसरा अपने और अपने जीवन साथी के निमित्त, तीसरा अपने आने वाले वंशजों के लिए। और बार बार भी करानी चाहिए कि जैसे हमसे गलतियां भी तो रोज हो रही हैं, पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर हमसे, हमारे वंशजों से कौन सी गलतियां होंगी। उसका पहले बैंक बैलेंस थोड़ा मजबूत रखें, आने वाली बाधाओं से खुद को बचाएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हम लोग कथा में सुनते हैं, अंतिम दिन पर उनकी वंशज उनकी आंखों के सामने शराब पी के लड़ झगड़ के खत्म हो गए। और भगवान भी यही चाहते थे, क्योंकि कोई अपने वंशजों के लिए गारंटी थोड़ी ले सकता है वो अच्छे ही होंगे, भगवान के आंखों के सामने। और फिर भगवान ने चाहा ऐसा ही हो। तो ये हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, तो हम भी क्यों न प्रयास करें। फिर गौकरण की पहले दिन कथा आती है। गौकरण की कथा से भी हम लोग ये सीखते हैं कि भाई ने दूसरे भाई के मोक्ष हेतु भागवत कथा कराई थी, प्रेत की योनि में से उसको छुटकारा मिला। ये हमसे भी संबंधित विषय है। दूसरे दिन हम लोग शिव पार्वती की कथा का दर्शन और उस कथा से सीखते हैं कि गलतियां तो मां सती से हुई थी, देह शरीर तक उनको त्यागना पड़ा था। ये विषय भी हमसे भी संबंधित है, हमसे भी गलतियां होंगी। फिर उसका उपाय उन्होंने क्या करा, कथा से सुन के हमें भी वो करना है। तीसरे दिन ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं हैं। ये कथा का हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के संदर्भ में जो आने वाली 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर रविवार 2023 की बात है, जो लाइव फेसबुक यूट्यूब आईडी है जय शिवधारा, शाम 4 से 7 बजे चलेगी। हम लोग कहीं भी बैठ के इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त भी उस वहाँ यजमान में पूजा में नाम लिखा सकते हैं, फोन पर भी। तो कुल मिला के उससे भी हमें सीखने को मिलेगा। किस बच्चे के जीवन से जो भक्त है, हरि भक्त है, ध्रुव हो प्रहलाद, हमें क्या सीखने को मिलता है। चौथे दिन वामन भगवान का दर्शन, राम सीता और एवं हनुमान जी महाराज का दर्शन, फिर ठाकुर जी का अवतरण, नंद उत्सव, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इतनी सारी कथाएं हैं। फिर ठाकुर जी की 5वें दिन लीलाओं का दर्शन होता है।
6वें दिन ठाकुर जी का विवाह, फिर कैसे कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, न चाह करके भी ठाकुर जी की 8 पटरानियाँ, 16,100 और कन्याओं से भी विवाह ठाकुर जी को करना पड़ा। 7वें दिन हम लोग सुदामा कृष्ण की कथा से सीखते हैं कि सुदामा ने थोड़ी गलती करी थी तो दरिद्रता सामने आई थी, खाने को नहीं था, कई दिनों तक बच्चे भूखे थे। फिर ठाकुर जी की शरण में गए, ठाकुर जी से मांगा नहीं, लेकिन बिन मांगे ठाकुर जी की शरण में जाने से लाभ ये हुआ, आते ही बहुत कुछ विश्वकर्मा के माध्यम से ठाकुर जी ने उनको दे दिया। लेकिन फिर भी सुदामा भक्त घर में सुख के जीवन में नहीं रहे, शुक्राना का भाव रख के बच्चों को सुख संपत्ति समृद्धि दे के हरि भजन में जाके अपने जीवन को सार्थक सफल बनाने में लग गए। तो ये 7 दिन की कथा का विषय है। तो इन सबसे हमें सीखने को भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है, लाभ भी मिलता है। तो हम में से कभी कोई नहीं करे मैंने बहुत करा है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे कि देने वाला इतना दे रहा है वो थकता नहीं, हम करने वाले क्यों कहते हैं हमने इतना करा है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। जैसे नदी में से एक लोटा भर के नदी में डालने से क्या हमारा में फर्क पड़ेगा, कोई भगवान को या दूसरों को कोई बड़ा लाभ होगा। हम अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं ये सब करके। और इस कथा में हम लोग कोशिश करें कि कई निःशुल्क मेडिकल कैंप्स हों, फिर निःशुल्क तुलसी वितरण हो, हनुमान चालीसा हो, रुद्राक्ष वितरण आदि बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। इसके पीछे लाभ क्या कि हम सब धर्म से संस्कृति से जुड़े और यजमान धीरे धीरे संपर्क में आ रहे हैं। हमारी भी इच्छा ये है कि जैसे विवेकानंद स्वामी ने अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा था कि मेरी अभिवृत्ति कई दिनों तक समाधि में लगती है, आप आज्ञा दो हिमालय में जाके अखंड ध्यान में बैठूं, समाधि में बैठूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा 6 घंटे तुम्हारे लिए है, खुद के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए 18 घंटे अभी जनता को दो, तेरी वाणी में शक्ति है, लोग भूख से मर रहे हैं, धनवानों को प्रेरणा दो, वो पैसे देंगे, उनको भूखों को रोटी मिलेगी, उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनका जीवन सुखद होगा, उनको पुण्य मिलेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति है। लोग दवाई न मिलने से मर रहे हैं, धनवानों को प्रेरणा दोगे, वो धन देंगे, उनको दवाई मिलेगी, उनका जीवन सुरक्षित अच्छा रहेगा, वो अपने बाल बच्चों का ध्यान रखेंगे, इनको पुण्य मिलेगा। और तुझे वाणी के माध्यम से कहे हुए जो तुमने उनको कहा उनका पुण्य मिलेगा। तो केवल खुद के लिए नहीं जियो। और संत यही सोच के चाहे तो एक गुफा में जाके अपने कुटिया में आश्रम में जाके ध्यान में बैठ सकते हैं, तो खुद के साथ दूसरों का भी भला हो। तो नाम जपते हैं, जपाते हैं, भक्ति करते हैं, कराते हैं, ध्यान करते हैं, कराते हैं, सेवा करते हैं, कराते हैं, खुद आनंद में जीवन जीते हैं, ज्ञान में जीवन जीते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं और समाज के सामने ये एक उदाहरण बन के वो जीते हैं। चाहे तो एकांत में रह सकते, अभी उनको समझ में आया है लेकिन नहीं करते। हमें भी संतों से यही सीखना है। तो निवेदन है, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, थको नहीं। बैंक बैलेंस इतना मजबूत बनाओ कि कहीं भी कितना भी पैसा निकालने में पड़े, आए या कर्जा चुकाने में हो, खजाना भरा हुआ हो, पुण्यों का, आशीर्वादों का, धर्म कर्म का, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद, देवताओं के आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, दुखियों की, रोगियों की, अनाथों की, कन्याओं की, वृद्धों की इकट्ठा करो, खुद को भरते जाओ। जय जय शिवधारा, जय जय